बता दें कि ईद जो है आपने शुरू में बताया भी कि एक पूरी फेस्टिविटी के तौर पे आप इंजॉय करते हैं, मिलने मिलाने का पूरा। आपके पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो कितने डेवलप होते हैं ईद के मौका पर? मैं ये समझती हूँ कि ईद जो बड़ा बेहतरीन मौका होता है रिलेशन डेवलप करने का, वो आपके हलके में हो या आपके जो सियासी हलकों के अंदर हो, ये बड़ा मौका है कि आप जाएं। आज भी रवादारी की जो है ना, वो सियासत भी और रवादारी कायम है। और जब आप किसी के घर चल के चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत से भी इख्तलाफात हों, आपकी नाराज़गियाँ हों, तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बचपन से अगर मैं ये देखूँ कि मैंने जो रवादारी शरीफ ख़ानदान में देखी है, मुझे बिल्कुल ये चीज़ को अवाम के सामने ये रखना चाहिए आपके प्रोग्राम आज ईद शो के तवस्सुत से। मतलब शरीफ ख़ानदान में जो शराफत आपने देखी वो आपने कहीं और नहीं देखी, आप ये कह रही हैं? मैंने देखिए शराफत भी देखी, ईमानदारी भी देखी, रवादारी भी देखी और शाइस्तगी भी देखी। अगर आप ये देखें कि हम बचपन में जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे, उनके वालिद साहब जब जिंदा थे तो वो जो कारकुनान को ना ईद पे मिला करते थे, कारकुनान के बच्चों से मिलते थे। मतलब एक हमारा PMLN जो है ये एक फैमिली चेन है, मतलब एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। हम लोग सब एक ना एक तस्बीह के दानों की तरह ना एक लड़ी में परोए हुए हैं, और वो लड़ी का नाम जो है वो नवाज़ शरीफ है। उसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी आती हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, उसमें हमजा साहब भी आते हैं, उसमें हमारी फर्स्ट जो हायरार्की है, जो लीडरशिप है, वो भी उसमें आती है। उससे फिर एक लोअर लेवल पे जो हमारा कारकुन है ना, वो भी उसी के अंदर ही आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमने रवादारी जो अपने कायद से सीखी, और वो आज जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ तो मुझे वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, उन चीज़ों को जो मैं बचपन में देख चुकी हूँ। ठीक है, वो अपने कायद से रवादारी सीखी है उन्होंने, और आप स्टिल बैचलर है सर। आपने अपने कायद से कुछ नहीं सीखा अभी तक। क्या मतलब शादी कब करनी है? क्या शेख साहब के क्लब में शामिल होना है आपने? क्या करना है? बस ये सवाल जो है ना आपका वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और मैंने खान साहब को भी बताया था, मैंने कहा खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ बाहर, तो फिर शादी वाला कोई नमूना जो है ना वो बनाएं। अच्छा, ये आपने सवाल किया कब करनी है? थोड़ा टाइम गुजर गया तो आपने पूछना शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? कुछ टाइम है आपके पास, लिहाजा क्वेश्चन चेंज होने से पहले आप ये कर ले, फैसला कर ले। बस असल में टाइम ही नहीं लगता, सच्ची बात है। इतनी मसरूफियत, इतने मामलात। अभी तो मसरूफियत आपकी शुरू हुई है पॉलिटिकल, तो आप 2023-24 के बाद ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल। तो अगले चंद साल फिर आपको ये एक्सक्यूज़ तब आपको मिल गया कि सियासत में लगा रहा, टाइम ही नहीं मिला। बस ये है, लेकिन अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब भी रहा और शादी वाला भी कुछ सीन बन जाए। मतलब आपने अपनी शादी भी खान साहब की रिहाई से मशरूत कर दी है? मशरूत की मतलब ना ही समझो। अभी तक तो मशरूत है, घर से प्रेशर लेकिन है, घर से बड़ा प्रेशर है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देख साहब कह रहे हैं इसका मतलब ना ही समझे हैं अगर खान साहब की रिहाई से मशरूत है। नहीं, देखें दुनिया के अंदर लोग होते हैं वो खुदा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा तो ऊपर बैठा है ना। खुदा के फैसले हैं, कौन इक़्तिदार में आएगा, कौन जाएगा, किसने बाहर आना है, किसने किस वक्त अंदर चले जाना है, ये पता नहीं चलता। नवाज शरीफ साहब जब गए थे ना बाहर, उस वक्त सारे कह रहे थे कि अब ये नहीं आएगा वापस। सारे नहीं कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी। नहीं, तहरीक इंसाफ के अलावा भी जो माहौल बन गया था उसमें लोगों को यही लग रहा था ना कि बड़ा मुश्किल है जी, तो आते देर नहीं लगती। मतलब एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सीखा है कि कभी भी कोई भी सियासतदान सियासत से माइनस नहीं हो सकता। होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्राइसिस ना पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इनका तो नया क्राइसिस है ना, बाकी सब भुगत चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने भुगता, नून लीग ने भुगता, नैप ने भुगता, तकरीबन सब ने ये फेस देखा है। जब खान साहब पावर में थे तो मैं यही कहता था, जरदारी साहब को पकड़ा, उनकी सिस्टर को पकड़ा, मैं कहता था देखो इनके क्राइम में, इनकी केसेस में वो जाने कोर्ट जाने, आप इनको उस तरीके से जो है ना वो तंग ना करें। अब अल्लाह ने वही टाइम इन पे ले आए, और अभी भी इनको सीखने का मौका चाहिए। सियासत आज भी होगी, अगर आप सियासत करेंगे ना जी तो सियासत आपकी कल भी होगी। अगर आप सियासत करना चाहें, ये नहीं है कि आप लोगों पे हीरवन डाल दें, बदले लें, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप सियासत से सियासत को बीट कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही एक तरीका है। आज उनकी बारी थी, कल आपकी फिर आ जाएगी। थोड़ा हौसला रखें और सियासत करें।
चले ईद है, हम सियासत की जानिब बढ़ रहे हैं, सियासत से दोबारा हम अपने सवालात पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। कोई तंज़ो मज़ा के हवाले से मेरे पास क्वेश्चंस हैं, वो अपने गेस्ट से पूछते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब गेस्ट से कुछ जानते हैं। एक तो जी ऐसी कोई चीज़, आपसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पंजोता साहब और सब लोगों से, जो आप सुनेंगे तो फौरी तौर पर आपके माइंड में क्या आता है वो आपने बताना है। पंजोता साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। फॉर्म 47 नून लीग। नून लीग, अच्छा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ? नहीं, वज़ीर आज़म तो इमरान खान। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान, ज़ाहिरी बात है। ठीक है। बेग साहब, बानी पीटीआई कब तक बाहर आते नज़र आते हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट कौन? उनके केसेस हैं, लिहाजा केसेस जो हैं वो पहले इनकी फेवर में जा रहे थे, अब इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। और ये बानी को एक चांस मिला था, जो वो कहता था मैं तब्दील करूँगा पूरा सिस्टम, और तब्दीली का जो नारा था वो नहीं कर सका, लिहाजा आज उसको फेस करना पड़ रहा है जो पहले लोग कर रहे थे। खान साहब में कौन सी ऐसी तब्दीली आ जाए तो उनके लिए पॉलिटिकली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? आपको बड़े करीब रहे हैं आप उनके। सियासत करें। अभी क्या कर रहे हैं? सियासत ही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो। सियासत करते पार्टी का ये हाल होता, आप जेल में जाते। ये सियासत नहीं है, सियासत बड़ी डिफरेंट चीज़ है। जमाल साहब आप ये बता दें, कुछ आपसे पॉलिटिकली सवालात कर लेते हैं। सियासी तौर पे आप भी माशाल्लाह खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। मरियम नवाज़ का आप फ्यूचर क्या देखते हैं सियासत में? मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ एक ऐसी सोल है जो पॉजिटिव है और इम्कानात बहुत हैं। अब उन्होंने प्रूव कर लिया ये जब से वो कर रही हैं। मैं कल लाहौर से वापस आया हूँ और मैं लाहौर पढ़ता भी रहा हूँ NCA में। मुझे लाहौर बहुत डिफरेंट लगा है और जो कुछ वो कर रही है मेरा ख्याल है कि वो शी हैज़ अ फ्यूचर। सिर्फ ये है कि वो रूटेड रहे। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं आप? चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या आम सियासी वर्कर हो, मेरे नज़दीक सियासत जो है वो बहुत मोतबर ज़रिया है चेंज लाने का। हम सबको एजेंट्स ऑफ चेंज होना चाहिए ताकि हम बदल सकें। और ये जितनी पार्टियां हैं इन सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जिस दौर में हम रह रहे हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग दौर है। इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इनको एक दूसरे के करीब आना चाहिए और एक कम से कम जो इनके अहदाफ है उन पे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए। ये हमेशा सारे सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन ये खुद देते हैं। ये अगर एक साथ हों तो इस्टेब्लिशमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी, सियासतदान भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और ज़बरदस्त किस्म का काम आवाम के लिए होगा। इस वक्त मेरे नज़दीक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी न किसी डिग्री पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के करीब आना चाहिए, वज़ादारी होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए। बेग साहब कहा मरियम नवाज़ पंजाब अभी होकर आए सारा, आपने तो काउंट डाउन शुरू हो गया है हुकूमत पंजाब का, मरियम साहिबा का। कुछ अर्सा पहले आपने, चंद हफ्ते पहले आपने कहा था। मैं देखें बात यह है कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं वो नून लीग को एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि वो पार्टी को जिस तरीके से उनको चलाना चाहिए था उन्होंने नहीं चलाया। वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड करके बल्दियाती इलेक्शन तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते इसी तरह चलाते थे, यही मॉडल था। चीज़ें बदल जाती हैं, दौर बदल गए। आपको अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए थी। आपने इमरान खान के बयानी के ख़िलाफ़ नून लीग कोई बयानियाँ बना नहीं सकी। ठीक है, आपने तरक्याती काम किए, नो डाउट अच्छी बात है, आपको करने चाहिए। आपके पास 980 अरब रुपए का बल्दियात का फंड है, तो वो आपने कहीं तो खर्च करना है। आप बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आ ही नहीं रहे। और ये सारी पार्टियां, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, जो भी पार्टी पावर में आती है कहती बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि असल मसला तो वहाँ से होता है, असल सियासत भी वहाँ से शुरू होती है। और जो आपका जमहूरी कल्चर है वो नीचे से ऊपर आता है। आप ऐसे फंड्स खर्च करने की बात कर रहे हैं, किसी और तरफ निकल जाएगी। फंड्स खर्च हो रहे हैं जहाज़ों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। नहीं, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जहाज़ों पे उनको अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं, आपने लिया, भाई आपका पुराना जहाज था, आपने नया ले लिया, खत्म बात। बिल्कुल, इसमें कौन सा मतलब कोई मरियम बीबी ने अपने लिए तो नहीं लिया ना, कल कोई और आ जाएगा तो वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है। शुमाइला साहिबा, बिलावल भुट्टो, उनका नाम सोच कर क्या आपके माइंड में आता है?
डेमोक्रेटिक लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगते आपको फ्यूचर के? लगते होते तो बता देती। अच्छा, क्या लगता है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ में कब तक इत्तेहाद हो जाएगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल हमने देखी है पीछे कुछ टाइम। देखिए, उम्मत मुसलमान के लिए इस वक्त इत्तेहाद जो है ना वो वक्त की ज़रूरत है। अगर आपने मगरिब को पैगाम देना है तो आपकी अपनी सफ़ों के अंदर अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आप मुकाबला यहूद और नसारा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं ये समझती हूँ कि हमें इस वक्त तमाम जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है ना, जो ममालिक के अपने, उनको बलाए ताक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उम्मत मुसलमान के लिए काम करना चाहिए। तो दीन इस्लाम की तालीमात पे अमल कर लें कि एक साथ मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के थामना है और एक साथ मिलकर रहना है, ठीक है।